हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल कैसा गाय केम चो केड़ो हालत के मो नाचो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इसके अंदर इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसके ऊपर जो बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे ग्राफ बेस होते हैं जनरली ना, कि ग्राफ बनाना पड़ता है, उसके थ्रू अपन देखते हैं, यानी कि इसके अंदर साइन कन्वेंशन वाला काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मोशन अंडर ग्रेविटी को अगर अपन डिस्कस करते हैं ना, तो पहले एक साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई भी मोशन अपवर्ड है और कोई मोशन डाउनवर्ड है तब क्या होगा, ठीक है। तो अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब इससे समझते हैं अपन कि इसके अंदर देखो अपन एक स्पेशल पॉइंट्स रखते हैं, 3 पॉइंट्स, कि अगर फाइनल पोजीशन ऊपर है किससे, इनिशियल पोजीशन से। अगर फाइनल पोजीशन ऊपर है इनिशियल पोजीशन से तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर इसी का उल्टा हो, यानी कि इसका जस्ट उल्टा क्या, कि अगर फाइनल पोजीशन बिलो है, फाइनल पोजीशन किधर है, बिलो है, इधर क्या आ जाए फाइनल पोजीशन, और इधर क्या हो इनिशियल पोजीशन, यहाँ क्या हो इनिशियल पोजीशन, यहाँ क्या हो फाइनल पोजीशन, है ठीक है। तो अगर इनिशियल पोजीशन अबव है किससे, फाइनल पोजीशन से, या ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल पोजीशन बिलो है, कि अगर फाइनल पोजीशन बिलो है किससे, इनिशियल पोजीशन से, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। बात समझ में आई क्या मेरी, ठीक है। ये बात को ध्यान में रख के ही अपन इसके फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए इसकी। पॉजिटिव कब होगा, कि जब इनिशियल पोजीशन बिलो हो और फाइनल पोजीशन अबव हो तो टेकन एज पॉजिटिव, और अगर इनिशियल पोजीशन अबव है और फाइनल पोजीशन बिलो आ रही है तो इट टेकन एज नेगेटिव। यानी कि टेकन एज नेगेटिव का मतलब इनकी जो डिस्टेंसेस जो होगी ना, ये जो डिस्टेंस आएगी या हाइट आएगी, बोल सकते हैं अपन हाइट आएगी, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है अपने पास में वेलोसिटी का। किसका आता है, वेलोसिटी का। भाई जब भी ग्रेविटी की बात करेंगे अपने पास 3 चीजें तो होगी मेनली, एक तो डिस्टेंस या हाइट हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, और तीसरा एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। ये चीजें रहेगी डिस्कस मेन है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं वेलोसिटी की, कि अगर जो अपनी वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, क्या है वो अपवर्ड है, अगर वेलोसिटी क्या है अपवर्ड है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर वो डाउनवर्ड है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। अगर वो यानी कि बॉल अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर ऊपर से नीचे डाली जा रही है देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है बात मेरी, ओके। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं एक्सेलरेशन के। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या बोलता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चाहे से ऊपर हो चाहे से नीचे हो, इट इज टेकन एज -g, नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर जो भी फॉर्मूले बनते हैं ना, वो तीनों क्या बनते हैं, हमने तीनों मोशन के फॉर्मूले, मोशन की बात कर रही है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो v = u प्लस at होता है, जो कि क्या हो जाएगा u - gt। ऐसे ही सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, s = ut प्लस हाफ at² होता है, जो कि क्या हो जाएगा ut माइनस हाफ gt²। और तीसरा होता है v² = u² प्लस 2as, तो ये हो जाएगा v² = u² माइनस 2gs, ठीक है। ये सारे जब भी ग्रेविटी के अंडर बात हो रही होगी ना, तो ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है। इस चीज को तुम लोग देख रहे होगे, तुमको लग रहा होगा कि यार सर ये क्या है फॉर्मूले, कैसे क्या अप्लाई होंगे, वो सब अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, और कुछ ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे कि अगर सपोज करो कि वेलोसिटी और जो टाइम है इसके बीच में अगर ग्राफ बनता है तो क्या करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर पोजीशन और टाइम यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनता है तो क्या अपन सॉल्व करते हैं, उससे क्या निकलता है, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप एक वो करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, जिससे अपने को ये डिटेल में पता लग सके कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, और जेईई के अंदर कैसे आते हैं, नीट के अंदर कैसे आते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है,
ये समझ लिया ना। मैं बता रहा हूं, ग्राफ के किसी टॉपिक के ऊपर चल जाना, ग्राफ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, वो इसी चीज से क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लेना, दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये बात कि ग्राफ के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। अभी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे देख जाओ, एंड तक वीडियो में रहना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो कि भाई आज सर बता रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब जस्ट सपोज करो कि कोई बॉडी को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, किसी हाइट से किसी बॉडी को रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो उस बॉडी को जैसे ही रिलीज करूंगा, जैसे मैं छोड़ूंगा, तो ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी सीधा नीचे। क्यों जाएगी? क्योंकि नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लग रहा है नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये जो बॉडी गिर रही है ना, सपोज करो इसी के साथ साथ मैं एक और बॉडी को गिरा रहा हूँ, है ना, तो दो बॉडीज को गिरा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन पहले जाएगा, कौन पहले गिरेगा अर्थ के ऊपर? ठीक है, डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? एयर के रेजिस्टेंस पर। ठीक है, लेकिन अगर एयर का रेजिस्टेंस मैं हटा दूं, अगर मैं क्या कर दूं, एयर का रेजिस्टेंस हटा दूं, तो दोनों बॉडीज एक साथ जाके गिरेगी। क्या होगा? दोनों बॉडीज एक साथ जाके गिरेगी। इसका मतलब क्या हुआ? उसे क्या बोला जाएगा? उसको फ्री फॉल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसको फ्री फॉल बोला जाएगा। जब दोनों बॉडीज एक साथ गिरेगी, कब? जब एयर का रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक तो पहली चीज है किस हाइट से गिराया गया, और इसको गिरने में टोटल कितना टाइम लगा, और ये गिरते टाइम इसमें कितनी वेलोसिटी रही। ठीक है, तो अपन इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइट की। ठीक है, तो h इज इक्वल टू, यानी कि s इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अभी अपन ने एक चीज बनाई थी, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर के लिए प्लस और नीचे के लिए माइनस। तो अभी ये ऊपर से नीचे गिर रही है, तो क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि s क्या हो जाएगा इसमें? नेगेटिव, यानी कि माइनस का h। अच्छा, जब ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। 0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से अपने को टाइम भी निकालना था, तो t क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा 2h अपॉन जी। तो t क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये क्या आ गया अपने पास? टाइम। किसका टाइम? ये जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, जो बॉडी ऊपर से नीचे गिरने में जो इसको टाइम लग रहा है, जिसको टाइम लग रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो क्या होगा? कितना टाइम होगा? t इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, यहां से अपन अब वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। भाई h आ गया, t आ गया, v निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। तो u तो अपना इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। 0 माइनस जी टी, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस जी टी, और t अपन निकाल चुके हैं, तो t को पुट कर दो यहाँ पर, माइनस जी इंटू रूट 2h अपॉन जी। अब जब बाहर का कोई भी नंबर रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर होके अंदर जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास गिवन हो 2 रूट 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जब अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर इंटू 2 8 हो जाता है। तो यानी कि अगर यहां से मैं g को मैं अंदर लेके जाता हूं, तो माइनस अंडर रूट 2h जी स्क्वायर अपॉन जी। तो g से g कट गया, तो ये बच गया माइनस रूट 2gh। ठीक है, तो यहां से अपने को ये चीज भी पता लग गई कि v जो है कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि अगर ऊपर से अगर नीचे आ रही होगी वेलोसिटी, तो वो किस में आएगी? नेगेटिव में। और अगर नीचे से जब ऊपर जा रही होती है तो वो पॉजिटिव में आती है। तो ये नेगेटिव, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करेगा कि बॉडी कैसे गिर रही है? डाउनवर्ड गिर रही है। ठीक है, बॉडी की जो डायरेक्शन है गिरने वाली, या फिर जो भी उसकी डायरेक्शन दिखाई जाएगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड से क्या जाएगी? हमेशा डाउनवर्ड आएगी। नेगेटिव साइन ये दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है बात मेरी?
तो अब अपन इसी में दूसरा केस देखेंगे कि अगर बॉडी अगर अपवर्ड फेंकी जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां से अपने पास t आ गया रूट 2h/g और v आ गया माइनस रूट 2g/h, ठीक है। अगला करते हैं अपन अब इसके बाद, अब बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, अपवर्ड फेंक रहा हूं, ठीक है। यहां से अपवर्ड चलेगी, वर्टिकली अपवर्ड है ना, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो ऊपर जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी तो यू रहेगी रहेगी, लेकिन जब ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो क्या होगी इसकी, जीरो। क्या होगी इसकी, जीरो। क्लियर है। तो अपना फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट मोशन का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो क्या चीज जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी। क्या जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जीरो बराबर u माइनस जी टी। तो u इज इक्वल टू जी टी। तो यहां से t इज इक्वल टू क्या आ गया, u अपॉन जी। यानी कि जब नीचे से बॉल ऊपर जाएगी या कोई भी चीज अपवर्ड फेंकी गई है तो उसका जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, u अपॉन जी। पहली चीज आ गई अपने पास, उसका टाइम क्या होगा, u अपॉन जी, u अपॉन जी, ठीक है। अब इसी केस में देखते हैं इसकी हाइट क्या हो जाएगी, यानी यह, ठीक है। तो s इज इक्वल टू होता है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, s कितना हो जाएगा भाई, देखो क्या है यहां पर, मैंने क्या बोला था, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव रहेगा। तो h क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव, और u इंटू यू अपॉन जी, सही है, माइनस 1/2 g इंटू यू अपॉन जी का स्क्वायर। तो ये आ गया u स्क्वायर अपॉन जी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो g से एक g कट गया तो यहां बच गया यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। ध्यान से देखिए, जी से जी कट गया, एक जी बच गया, यू स्क्वायर का यू स्क्वायर रह गया तो यू स्क्वायर अपॉन जी बच गया। अब यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे, क्या ये यू स्क्वायर अपॉन जी, ये भी यू स्क्वायर अपॉन जी, यानी कि अगर मैं एक में से या फिर बोल सकते हैं एक्स में से 1/2 आधा एक्स माइनस कर दूंगा, एक एक्स में से आधा एक्स माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा, आधा एक्स बच जाएगा। सही बात है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से भी मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। किसका फॉर्मूला आ गया ये अपने पास, इसकी हाइट का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया है अपने पास, हाइट का, h इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, क्लियर है ये चीज, h आ गया यहाँ पर। अब देखो हाइट पे पहुंच गया, इसका टाइम भी आ गया, ठीक है, और वेलोसिटी दिख रही है वहां पर अपने को कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो अब अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, अब अपन ये निकालेंगे कि भाई इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद बॉल वापस भी तो नीचे आएगी, बॉल वापस भी तो नीचे आएगी, ठीक है, डाउनवर्ड भी तो होगी, ठीक है, तो वो निकालेंगे अब अपन। ठीक, तो जैसे इस पोजिशन पे आ गई, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इस केस में यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, यू क्या होगा, जीरो। और इस केस में टी क्या होता है, टी होता है रूट 2h अपॉन जी, टी होता है रूट 2h अपॉन जी। तो यहां पर अपन ने h निकाल लिया, ये रहा, यहां पे पुट कर देंगे इस h को, 2 इंटू 2 अपॉन जी इंटू एच, एच कितना है 1/2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, अंडर रूट में यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ये क्या आ गया, टाइम, यानी अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, यू अपॉन जी। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, यू अपॉन जी। यानी कि अपन ने एक चीज देखी यहाँ पर कि जब मैं बॉल को अपवर्ड फेंक रहा था, ठीक है, तब भी मेरा टाइम क्या आया, यू अपॉन जी। और जब मैं इसको डाउनवर्ड, जब वो ऊपर से जब वो नीचे आ रही है अपने आप ही, तो उसकी जो टाइम गया वो कितना लगा अपने को, यू अपॉन जी। यानी कि दोनों ही केसेस में टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर किसी बॉल को मैं फेंकता हूं और उसको जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां तक पहुंचने में अगर 15 सेकंड लगती है, अगर 15 सेकंड लगती है तो टोटल जो टाइम होगा 15, वापस आएगी 15, ऊपर गई 15,
वापस आएगी 15, यानी कि टोटल 15 15 कितना हो गया 30 सेकंड, यानी कि टोटल टाइम पूछा जाएगा, यानी कि अगर टोटल टाइम पूछा जाएगा तो T1 प्लस T2, तो इसको तो मैं क्या बोल दूंगा T1 और इसको क्या बोल दूंगा मैं T2, तो ये क्या हो जाएगा U/G प्लस U/G, यानी कि 2U/G टोटल टाइम क्या आ जाएगा 2U/G। क्लियर है? तो ये तो इसकी क्या हो गई अपने पास में टोटल टाइम हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें और थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो अपने डिस्टेंस निकाल ली h, ठीक है, तो h तो वही रहेगी, यानी कि टोटल अगर हाइट की बात करेगा, यानी कि टोटल अगर डिस्टेंस की बात करेगा तो ऊपर गई नीचे आई, यानी कि h को क्या कर दूंगा मैं डबल कर दूंगा, h को क्या कर दूंगा मैं डबल कर दूंगा, तो इसको डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा U²/G आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज पूछ लेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान दो मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट यहां से गया मैं, यहां गई बॉल जाके वापस यहां गई, यानी कि मैं जहां था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा 0, क्या रहा 0। क्लियर है बात मेरी? डिस्प्लेसमेंट क्लियर, वेलोसिटी क्लियर, सब कुछ क्लियर, कुछ भी बच गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे फटाफट। और इसके बाद अपन ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे, जिन्हें ध्यान से समझना कि ग्राफ के अंदर जब सिचुएशन डालते हैं क्या क्या रहता है, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है और उसमें क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अपने पास ये एक एग्जांपल है अपने पास, क्या बोल रहा है, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये अर्थ सरफेस है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब किसी एक टावर पे से इस बॉल को क्या किया गया, थ्रोन किया गया वर्टिकली अपवर्ड, तो ये बॉल ऐसे फेंकी गई है, सही बात है, ठीक है, और इसको फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड, यानी इसको नीचे आने में कितनी देर लगी 6 सेकंड लगा, और फेंके कहाँ से गई, यहाँ से टावर पे से। ठीक है, तो सपोज करो इस टावर की हाइट है h, ठीक, और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है u = 9.6 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड दे रखी है अपने पास, है ना। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, s = ut प्लस की जगह माइनस लगा दे पहले, माइनस हाफ GT², क्योंकि जी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा इसके अंदर का ना। और यहाँ पे यूज क्या करना है, जी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर जनरली गिवन होगी, ठीक है, 9.8 क्या होगी, या तो 9.8 होगी या फिर कहीं पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो ये यूज करना, अगर ये गिवन है तो ये यूज करना, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं गिवन हो, तो अपन 9.8 ही यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो एस कितना हो जाएगा, देखो क्या बोल रहा है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि मैंने जब ये चीज बताई थी कि अगर कोई बॉल ऐसे जा रही हो और कोई बॉल ऐसे जा रही हो, तो अपन ने इसका बताया था प्लस और इसका बताया था माइनस, तो यानी कि क्या हो रहा है, नीचे आ रही है, वापस नीचे, यानी फाइनल पोजीशन नीचे और इनिशियल पोजीशन ऊपर है, तो मतलब एस क्या हो जाएगा, मतलब एच क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी, -h हो जाएगी, स्पीड कितनी हो गई 19.6, ठीक है, इनटू टाइम कितना लगा 6 सेकंड, माइनस हाफ 9.8 इंटू 6 इंटू 6, या 6 का स्क्वायर, कैसे लिख लो, ठीक है, 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -h = इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आया 117.6, ठीक है, 6 6 जा 36, कैरी 3, 9 6 जा 54 और 3 7 5 11, ओके, माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 36, ये कट गया, इसको काट देते हैं 4.9, तो ये आ गया 117.6 माइनस 4.9 इंटू 36 हो जाता है, अपने पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, 9 6 जा 54, 5 6 4 जा 24, 5 29, 9 3 जा 27, 2 4 3 जा 12 और 2 14, 4 6 7 1 और पॉइंट एक के बाद, तो 176.4। अब 176.4 में से क्या करना है, 117.6 माइनस कर देना है, 14 में 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 1 गया 5, 58.8, यानी कि 58.8 किस में आएगा, ये माइनस, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, -h, तो h कितना आ गया 58.8, बस खत्म आंसर, हाइट मीटर में ना। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे, अपन स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था अपने पास
सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बोला गया था एक बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, जिसमें क्या हुआ, उसकी स्पीड बता दी गई है और उसको उसका अर्थ सरफेस तक पहुंचने का टाइम बता देगा 6 सेकंड। ठीक है, क्लियर है? तो अपन ने पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया एस, और एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों हुआ नेगेटिव? क्योंकि क्या हो रहा है मैंने बताया था, अगर ऊपर जा रही है तो प्लस, और अगर नीचे आ रही है तो माइनस में, तो ये माइनस में आ गया अपने पास, और जी हमेशा क्या रहता है, माइनस में ही रहता है। ठीक है, तो जी को अपन ने डायरेक्ट हमेशा माइनस में रख दिया, उसको सॉल्व कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया 58.8 मीटर। ठीक है, अब इसको, ये तो अपना सबसे इजी लेवल था ना, धीरे धीरे लेवल अप करते हैं और फिर क्वेश्चन बताते हैं। तो चलो यहाँ बोल रहा है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 80 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया फ्रॉम हाइट, एक बॉडी को ये किसी हाइट से, ये हाइट कितनी है 80 मीटर, यहाँ से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। ठीक है, क्लियर है? द बॉडी रीच द ग्राउंड एंड द वेलोसिटी इन द रीचिंग, यानी कि इसकी क्या बतानी है अपने को कि कितना तो टाइम लगा और कितनी इस पर वेलोसिटी लगी। ठीक, अपने पास क्या गिवन है, हाइट गिवन है। क्या गिवन है अपने पास, हाइट गिवन है। तो देखो ध्यान से देखो, कौन सा वाला लगेगा, ऊपर से नीचे वाला, नीचे से ऊपर वाला। ये ऊपर वाला किससे होगा, इस ऊपर वाले से। सबसे पहले टाइम निकाल देंगे, तो टाइम क्या आ जाएगा, √2h/g, और h कितना है अपने पास 80 मीटर, 2 × 80/g। जी क्या मान रहे हैं, यहाँ पर 10 मान रहे हैं, 0 से 0, 8 × 16 यानी कि 4, यानी कि 4 सेकेंड्स। क्या लगा, 4 सेकेंड्स। बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ये फॉर्मूले पता है कि इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में ये फॉर्मूले फिक्स फॉर्मूले हैं, इनके अलावा कुछ और यूज होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब अपने को नेक्स्ट निकालना है इसके अंदर वेलोसिटी। क्या निकालनी है, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बना, ये रहा √2gh, √2gh। आपने को और किसी की नीड ही नहीं पड़ी, बस h चाहिए था अपने को, तो हाइट मिल गई अपने को, बाकी सब अपन निकाल लिया। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 2 × 10 × h कितना है, h अपने पास 80, 8 × 16, ये आ गया 1600, मीन्स इट इज 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। बताओ कितनी देर लगी, कितनी देर लगी, 3 से 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर IIT JEE के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट ढंग से पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ढंग से पता है, तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया एंड देन फिर आंसर। अब तुम कहोगे सर इतना आसान थोड़ी आता है सर, क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता सर, लेवल आता है सर, लेवल ही बताएंगे, बट बेस से धीरे धीरे चलेंगे अपन ना। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद में एक लेवल अप करते हैं अपन, ठीक है, ताकि तुमको लगे कि हाँ सर ये तो था क्वेश्चन, ये तो निकाल दी इसने हमारी। ठीक है, ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेवल अप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 160 मीटर हाई a ball is dropped and at the same time a stone is projected vertically upward from the ground with the velocity of 40 meter per second. Find when and where the ball and stone will meet. यानी कि बोल रहा है कि जब दोनों को, एक को ऊपर से एक को नीचे से फेंका गया है, तो दोनों किस पॉइंट पे आके मिलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट पे निकालना और कब मिलेंगे, दोनों चीज निकालनी। ठीक है, तो ये सपोज करो कि 160 मीटर हाइट है। ठीक है, 160 मीटर हाइट है। ठीक है, ये कोई टावर बना हुआ है और उसके साथ साथ क्या दे रखा है यहाँ पर, स्पीड दे रखी है किसकी, स्टोन की। यानी कि जब यहाँ से तो बॉल गिर रही है, ठीक है, सपोज करो यहाँ से ये बॉल गिर रही है, ठीक है, यहाँ से तो बॉल गिर रही है और यहाँ से स्टोन जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है नीचे वाले की, उसकी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड व्हेन एंड वेयर बॉल एंड स्टोन विल मीट। ठीक है, तो पहले अपन मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो दोनों जहां मीट कर रहे हैं ना, वो एक कोई पॉइंट है अपने पास C। ठीक है, क्या पॉइंट है वो, C। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना अर्थ सरफेस से, यानी ग्राउंड से इसकी कितनी है, ये टोटल 160 है। और इसको मैं क्या मान लूँ, x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको मैं, x मान लेता हूँ। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी फिर, तो ये टोटल 160 है, ये x है, तो ये कितनी हो गई 160 - x।
160 माइनस एक्स, ठीक है। तो दोनों के लिए अपन सिचुएशन निकाल लेते हैं। तो फॉर बॉल सबसे पहले क्या करेंगे, बॉल के लिए देखेंगे अपन, देखो ध्यान से समझना, बॉल ऊपर से नीचे जा रही है, क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए जो एच रहेगा, उसके लिए जो एच ठीक है, बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके लिए एच जो रहेगा उसका फॉर्मूला ये रहा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर एच क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। डायरेक्ट अपन यहीं से कर लेते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से पुट कर लेते हैं, ओके। तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू आ गया हाफ जी टी, और एच कितना है अपना, ये रहा 160 माइनस एक्स। अब तुम बोलोगे कि सर यार आपने बताया था नीचे जाता है तो माइनस, बेटा वो सॉल्व कर दिया ना अपन ने, वो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया, तो वो सब माइनस माइनस सब गायब हो गया, सब गायब हो गए। जो अपने फॉर्मूले वो ये फाइनल फॉर्मूले, अपन इन्हीं को पुट करके डायरेक्ट निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, एच क्या आ गया 160 माइनस एक्स, और हाफ जे क्या रखना है 10 रखना है, और टी स्क्वायर, सही है, ये एज इट इज आ गया। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन 1। अब फॉर स्टोन, ध्यान देना आप स्टोन के लिए, स्टोन नीचे से ऊपर आ रहा है स्टोन, और इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, एक्स। तो वही अपन एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अपन वही लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस क्या हो रहा है यहाँ पर, ये रहा एक्स, यू टी। अब नीचे से जब ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे से जब ऊपर जा रहे होते हैं तो यू क्या आ रहा है अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 40 इंटू, ये भी कैपिटल टी लिखो, कैपिटल टी लिखा दो, 40 इंटू टी माइनस हाफ जी कितना 10 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये हाफ 10 टी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी हाफ 10 टी स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं इस हाफ 10 टी स्क्वायर की जगह ये इसको पुट कर दूंगा डायरेक्ट ही, ध्यान से देखो, ये हाफ 10 टी स्क्वायर, ये भी हाफ 10 टी स्क्वायर। तो इस हाफ 10 टी स्क्वायर की जगह मैं ये रख दूं, तो मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 इंटू टी माइनस 160 माइनस एक्स, 160 माइनस एक्स, सही है। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x इक्वल टू 40t माइनस 160 प्लस एक्स, एक्स है एक्स कट गया, क्या बच गया अपने पास, इधर जीरो आ गया। तो 40t इज इक्वल टू 160, तो t इज इक्वल टू 160 अपन 40 विच इज 4 सेकेंड। यानी कि दोनों का जो मीटिंग पॉइंट रहेगा वो कब मिलेगा, 4 सेकेंड बाद। कितने सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, यानी कि वो मीटिंग पॉइंट हो गया दोनों का, ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया टाइम। अब बोल रहा है वेयर द बॉल एंड स्टोन विल मीट, बस अपने पास टाइम आ गया, यहाँ का टाइम आ गया, तो ये अपने पास एक्स आ जाएगा, अपने को ये एक्स ही निकालना। वेयर कहाँ से बताना होता है, हमेशा ग्राउंड से बताना होता है। कहाँ से बताना होता है, ग्राउंड से ही बताना होता है। तो ये एक्स निकालना है अपने को, तो डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, वन 160 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो गया, टी 4 हो गया, तो टी का स्क्वायर 16, तो ये आ गया कितना 2 8 द 16, तो ये 80 हो गया। तो 160 माइनस एक्स इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना हो गया 160 माइनस 80, यानी कि 80 मीटर। यानी अपन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं कि जितना एक तरीके से इसकी आधी डिस्टेंस पर दोनों क्या कर गए, मीट कर गए, दोनों क्या कर गए, मीट कर गए, ठीक है। 80 मीटर पर दोनों क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। नीचे से देखेंगे हमेशा अपन ना, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ऊपर वाला भी तो 80 पे आ रहा, हाँ बिल्कुल आ रहा है, सही बात है, वो आधे पे ही आ गया, ये तो इत्तेफाक है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी में बहुत डिफरेंस हो सकता है। पता नहीं नीचे वाला किसी दूसरी वेलोसिटी से फेंका जाए तो क्या होगा, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये 40 से फेंका गया, इसलिए ये ऐसा आया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे। अब इसमें एक लेवल और अप करते हैं, अब की बार अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि बॉल को थोड़ा और ऊपर से फेंका जाएगा, जिससे कुछ चेंजेस आएंगे, वो अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलून इज एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर एंड इज असेंडिंग with the velocity of 10 meter per second. A bag of 5 kg weight is dropped from it. When will the body reach to the ground? ठीक है, एक बैलून है जिसकी हाइट क्या है
इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 40 मीटर। क्या दे रखी है, इज असेंडिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ दे रखा है यू दे रखा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। बैग ऑफ 5 kg वेट, बच्चे बोलेंगे यार सर ये 5 kg वेट, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है वेट का, वेट का कोई काम ही नहीं है ना, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में वेट का कोई काम नहीं रहता। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट व्हेन विल द बॉडी रीच टू द ग्राउंड, तो जो बॉडी होगी वो ग्राउंड तक कब पहुंचेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है कितने टाइम में पहुंचे, मतलब अपने को टाइम निकालना है, क्या करना है, टाइम निकालना है अपने को, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो S क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है S माइनस, यानी कि माइनस का 40 हो गया, माइनस का 40 हो गया, U कितना है 10, T निकालना है -1/2 और G अपने को 10 रखना है और ये टी स्क्वायर, ये कट गया तो आ गया 10t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 40। ये इधर ले आते हैं अपन, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ रहा है, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 उधर चल जाएगा, 0 हो गया, खत्म कहानी उसकी। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ गया, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t माइनस 4 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे t की दो वैल्यू हो गई, एक तो 4 आ गई और एक -2। नेगेटिव में टाइम हो नहीं सकता, बॉल गिर गई तो नेगेटिव में टाइम कभी हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव टाइम आएगा। तो कितनी देर लगेगी, 4 सेकेंड। कितनी देर लगेगी उसको गिरने में, 4 सेकेंड में वो नीचे आ जाएगा, ग्राउंड सरफेस तक आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल अपन ने वही फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मेट यूज किया है अपन ने, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन में चलेंगे और आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अपना वही फॉर्मेट है कंप्लीट एस वाला, जो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, एस को देखेंगे माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर से नीचे जा रही है नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें देखी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे पुट करेंगे और याद रखना है टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम पे पीछे नहीं जा सकते हो आप, है ना। जा सकते हो क्या, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया मैं वापस रिपीट करूंगा तो मैं कुछ ना कुछ चेंज कर ही दूंगा ना, तो अपन वापस से टाइम में नहीं जा सकते और सेम चीज भी नहीं कर सकते, ठीक है। इतना आसान नहीं है सेम चीज करना, ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ए 80 मीटर अबव द ग्राउंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड एंड 5 सेकंड लेटर अनदर पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट बी 34.3 मीटर वर्टिकली बिलो ए, डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर वन ओवरटेक अदर। पहला दूसरे को ओवरटेक कब कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यह बताना है, तो देखो स्टार्टिंग से समझते हैं इसको। फ्रॉम अ पॉइंट ए 80 मीटर अबव द ग्राउंड, तो पहले अपन क्या करते हैं, इससे 80 मीटर ऊपर अपन ने क्या कर दिया एक, ठीक है, एक वो बना दिया, टावर बना दिया अपन ने। उस टावर से एक पार्टिकल प्रोजेक्टेड किया गया वर्टिकली अपवर्ड, तो ये ऊपर से फेंका गया तो ये नीचे आएगा ऐसे अपवर्ड विद वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये दे रखी है 29.4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखी है। आफ्टर 5 सेकंड लेटर अनदर पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट बी 34.3 वर्टिकली बिलो ए, यानी कि अगर यहाँ पे ए था तो इसके नीचे 34.3 नीचे कौन है, बी है। यहाँ पे कौन है, बी है, और उसके बाद बी है और बोल रहा है 5 सेकंड लेटर, यानी कि ये जो है यहाँ से जब कोई चीज़ ड्रॉप की गई है ना नीचे की तरफ तो वो 5 सेकंड बाद करी गई है। कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, यानी कि ये दोनों ओवरटेक या फिर बोल सकते हैं मीट कहाँ करेंगे, किसी पॉइंट सी पर मीट करेंगे। सही बात है, किसी पॉइंट सी पर मीट करेंगे, ओके। तो ये सी से ये जो डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, ये मान लेता हूँ एच डैश, इसको मैं मान लेता हूँ एच, ठीक है। और ये अपने पास थी कितनी, 80 मीटर है ना,
और ये वाली जो है, ये वाली भी, ये वाली ना, ये है 34.3, ऐसा है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। कोई डाउट है? देखो दोबारा समझ लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ए 80 मीटर अबव द ग्राउंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, यानी कि ग्राउंड से 80 मीटर अबव से पार्टिकल क्या किया है, प्रोजेक्टेड किया गया है वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड लेटर, यानी कि 5 सेकेंड के बाद बिलो ए 5 सेकेंड लेटर अनदर पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, सीधा सीधा ड्रॉप किया है, ऊपर नहीं फेंका गया, सीधा सीधा ड्रॉप किया गया है फ्रॉम अ पॉइंट बी, फ्रॉम अ पॉइंट बी, यानी कि 34.3 नीचे, ए के 34.3 नीचे बी है, 34.3 वर्टिकली बिलो ए। डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर वन ओवरटेक अदर, ऐसा थोड़ी है कि यहीं पे कर जाएगा, है ना, कुछ तो टाइम लेगा ही, उसको भी टाइम लगेगा ही, तो कहीं ना कहीं सी पॉइंट पे मीट करेंगे। सही है, यानी कि बी के बाद वाला कोई पॉइंट होगा तो इसको मान लेते हैं अपन एच, इसको मान लेते हैं अपन एच डैश। ठीक, क्लियर हो गया, फ्रेमिंग हो गई क्वेश्चन की। तो पहले बात करते हैं पार्टिकल ई की। पार्टिकल ए, ठीक है, तो पार्टिकल ए की हाइट बता देते हैं अपन ना। आपने को निकालना कहाँ का, यहाँ सी का, कहाँ का निकालना है, इस सी पॉइंट का, एट पॉइंट सी, यहाँ पे लिख देते हैं एट पॉइंट सी फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए एट पॉइंट सी देखेंगे अपन, तो ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, और नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी हाइट, और माइनस में आ रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगी 34.3 प्लस एच, 34.3 प्लस एच, स्मॉल एच लिया अपन ने, ये तो इसकी हाइट हो गई, ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, तो ये हो गई 29.4 टी यू टी माइनस हाफ जी कितना है 9.8 टी स्क्वायर, ठीक है। नाइन पॉइंट एट टी स्क्वायर, हाँ टोटल टाइम अपने पास, ठीक है। अब फॉर पार्टिकल बी, फॉर पार्टिकल बी, अब पार्टिकल बी को तो सी तक पहुंचने के लिए कितनी हाइट लगी है, एच हाइट लगी है, ये भी माइनस एच इज इक्वल टू, ये तो सिंपल इतना सा ही है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, ये तो सिर्फ ड्रॉप किया गया, वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंका गया है। अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता तो उसमें भी यूटी आता, लेकिन यहाँ पे यूटी नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर माइनस हाफ जी, यानी 9.8 टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टी क्या है, टी, टी देखो ध्यान समझना, टी इसके, जब इसको फेंका तो उसका टाइम था टी, जब इसको फेंका तो इसका टाइम था टी, क्या बोल रहा हूं मैं, जब इसको फेंका उसका टाइम था टी, इसको 5 सेकंड बाद फेंका तो यानी इसके टाइम में 5 कम हो जाएगा, इसके टाइम में 5 सेकंड कम हो जाएगा, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा t माइनस 5 का होल स्क्वायर, t माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे ही सॉल्व कर देते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको, ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, और ये वाला माइनस में आ जाएगा, ठीक है। या फिर इनको ऐसे कैसे सॉल्व कर देते हैं, ऐसा करते हैं इनको यहीं कहीं सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस का 34.3 माइनस एच, और ये भी माइनस एच इज इक्वल टू, नहीं फिर तो सॉल्व भी नहीं होगा, अपने को इसको माइनस ही करना पड़ेगा, यानी कि इसका साइन चेंज, इसके नीचे का कुछ भी नहीं है, इसके नीचे का कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, और इसके साथ का यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 34.3 माइनस एच प्लस एच इज इक्वल टू 29.4 टी माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस हाफ 9.8 टी माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एच से एच कट गया, माइनस का 34.3 इज इक्वल टू 29.4 टी माइनस, यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 1/2 9.8 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 29.4 और 34.3, 1/2 इंटू 9.8
यहाँ क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं, ठीक है। तो टी माइनस टी, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, ए माइनस बी कर रहा हूँ पहले, तो बाहर अगर माइनस है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी, टी प्लस टी माइनस 5, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 29.40 माइनस 1/2 इंटू 9.8, ये टी से टी कट गया, यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रह गया 5, क्या रह गया यहाँ पे 5, और यहाँ पर आ गया 2t माइनस 5, 2t माइनस 5, 34.3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 34.3 29.40 माइनस ये 4.9 इंटू 5 कर देते हैं, 4.9 इंटू 5, 4.9 इंटू 5, और ये 2t माइनस 5, और 4.9 इंटू 5 क्या होता है, 9 4 जा 45, 24.5 2t माइनस 5, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस का 34.3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 5 टू द 10 कैरी 1, 24 टू जा बता दो तुम तो क्या हो रहा है, 24 टू जा 48, यानी कि ये क्या आ रहा है वापस से 49 ही आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है ये 49 आ रहा है, तो 49 29.4t माइनस 49t प्लस 24.5 इंटू 5, ये आ गया प्लस 122.5, ठीक है। इसको इधर ले जाओ और इन दोनों को इधर ले आओ, यानी कि 49t माइनस 29.4t इज इक्वल टू 122.5 प्लस 34.3, और ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 29.4, ये हो जाएगा 0.6, सही है। और यह आ जाएगा 18 में से 9 गया 919.6 t इज इक्वल टू 538 426 3251 156.8। तो यहाँ से अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो t बराबर आ जाएगा 156.8 डिवाइडेड बाय 19.6। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 जा 48, लगभग क्या कंप्लीट 8 टाइम्स चला जाएगा। t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो यहाँ से अपने पास t आ गया, यानी कि कब मीट करेगा ये 8 सेकेंड पे। कहाँ मीट करेगा ये 8 सेकेंड पे। अब कहाँ मीट करेगा, कहाँ मीट करेगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपन यहाँ रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। इसे तो आप उतार लीजिए, इसको अपन क्या आया अपने पास, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड आ गया, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर अपन t इज इक्वल टू 8 सेकेंड रख लेते हैं। तो माइनस से माइनस तो पहले ही कट गया, h इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8, क्या रखा अपन ने t 8 रखा, तो 8 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, सही है। और ये आ गया 4.9 इंटू 9, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, तो आंसर आ गया 44.1 मीटर। ऐसे आंसर आता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, दिखा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि जब बोल देगा कि भाई ऐसे ऐसे फेंका गया, ऐसे ऐसे मिला, उसके बाद में इतनी देर बाद चालू हुआ, इतनी देर बाद चालू हुआ, उसके बाद यहाँ मिला। तो ये पूरी कैलकुलेशन इस तरीके से ही होती है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ढंग से, पूरा मेथड पता है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कौन से वाले जिनके अंदर ग्राफ्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। कुछ ग्राफ्स को समझेंगे और उसके बाद उनके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे अपन सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट केस जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वो क्या है, स्टेशनरी है। ये डिस्टेंस और ये
टाइम, ठीक है। तो मान लो यहां पर है तो टाइम निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, लेकिन पार्टिकल यहीं रहेगा, इसी डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। तो पार्टिकल इज स्टेशनरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी है, पार्टिकल इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज स्टेशनरी। सेकेंड, व्हेन पार्टिकल इज in uniform motion, when particle is in uniform motion मतलब किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे कर रहा है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके वो क्या हो रहा है, वो चले जा रहा है, यानी कि जितनी डिस्टेंस कवर हो रही है उतना ही टाइम लग रहा है, जितनी डिस्टेंस उतना ही टाइम, जितनी डिस्टेंस उतना ही टाइम। सपोज करो कि 4 सेकंड में वो 8 किलोमीटर चल रहा है, 4 सेकंड में वो 8 किलोमीटर चल रहा है, तो अगले 4 सेकंड में भी वो कितना चलेगा, 8, यानी टोटल कितना कवर हो जाएगा, 16 किलोमीटर। क्या कह रहा हूँ मैं कि 4 सेकंड में 8 किलोमीटर तक पहुंच गया, तो अगले 4 सेकंड यानी कि 8 सेकंड में कितने पर पहुंच जाएगा वो, 16 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। और अगले 12 सेकंड में कितने पर पहुंच जाएगा वो, 24 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जो टाइम इंटरवल होगा वो उनका सेम रहेगा और उनकी डिस्टेंस का इंटरवल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि भाई अपन निकाल क्या रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर निकाल रहे हैं इसकी वेलोसिटी। क्या निकाल रहे हैं, इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी वेलोसिटी कि हाँ भाई ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक एंगल बना लेता हूँ, इसको मैं एक स्लोप मान लेता हूँ, और स्लोप में क्या होता है, यहाँ पर अपन इस जो अपना एक्सिस होता है इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये और ये, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया थीटा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इधर ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल बन गया थीटा और ये लाइन इससे कवर हो गई। तो सपोज करो कि ये x2 पॉइंट है, ये x1 पॉइंट है, ठीक है। और ये t1 पॉइंट है, ये t2 पॉइंट है। मतलब कि ये जो इधर की तरफ कवर हो रहा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो x2 पे आ रहा है और ये वाला पॉइंट x1 पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट t1 पे आ रहा है और ये वाला पॉइंट t2 पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, tan थीटा क्या होता है बताओ, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यानी स्लोप, tan थीटा यानी स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा यहाँ पर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा ये, और ये क्या होगा, x2 में से अगर x1 चल जाएगा तो ये आ जाएगा क्या भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस में अगर इसको मैं इससे माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी क्या, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या शो करेगा, इसका स्लोप क्या शो करेगा, हमको शो करेगा वेलोसिटी, क्या शो करेगा हमको, वेलोसिटी x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, क्लियर है। यानी जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब पार्टिकल किस में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तो वो क्या शो करेगा, वेलोसिटी शो करेगा। क्या शो करेगा, वेलोसिटी, यानी कि उसका जो टेंजेंट निकालेंगे अपन, उसका जो tan थीटा निकालेंगे वो क्या बताएगा अपने को, वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। ये तो अपन ने देख लिया पोजीशन टाइम ग्राफ, कौन से देख लिया अपन ने, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये इन्हीं के जैसे अपन क्या देख लेते हैं, इन्हीं के जैसे क्या देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पर क्या आ जाएगा अब, वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, v। तो अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, पहला केस हो जाएगा अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अब वेलोसिटी क्या कर दी, फिक्स कर दी, क्या कर दी, वेलोसिटी क्या कर दी, फिक्स कर दी। तो वेलोसिटी फिक्स हो गई, तो वेलोसिटी फिक्स हो गई तो टाइम कितना ही चले वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिफॉर्म का मतलब यही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, बस सिंपल, ठीक है, क्लियर है। ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो इसके अंदर पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर अगर वेलोसिटी निकालनी है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, तो ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, और सपोज करो मैं इसको भी कर लेता हूँ ना, यहाँ पे t1 दे देता हूँ, यहाँ पे t2 दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये पूरा एक एरिया सेलेक्ट हो गया। तो ये जो पूरा एक एरिया जो सेलेक्ट होगा ना, ये क्या देगा, ये देगा डिस्टेंस दे देगा। क्या दे देगा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला दे देगा। मतलब अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, क्या निकाल लेंगे इसका अपन, एरिया। क्या निकाल लेंगे अपन, एरिया ऑफ जो ये सेलेक्ट कराया ना अपन ने, इसका एरिया क्या दिखाएगा अपने को, डिस्टेंस दिखा देगा। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सपोज करो यहाँ पे इस एरिया की जगह कोई ट्राइंगल होता, ठीक है, कोई अगर ट्राइंगल होता तब भी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या कहलाता अपने को, डिस्टेंस होता हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखता हूं मैं, किसके लिए, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। किसके लिए, वीटी ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, तब ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या चेंज कर दूंगा मैं, केवल यहां पर क्या आ जाएगा, v2 और ये v1। तो यहां पर tan थीटा क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो tan थीटा क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। क्या शो करेगा ये, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ग्राफ क्या शो करेगा, यानी कि अगर vt का ग्राफ अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगा तो ये क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। इसका टेंजेंट क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है। तो अब सबसे पहले इन्हीं दोनों के ऊपर इन्हीं दोनों को बेस मानकर इनके ऊपर कुछ ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इन दोनों को ही बेस मान के चलो ध्यान देना। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये दोनों अगर दिमाग में बैठ गई ये चीज कि अगर वीटी ग्राफ होगा और कोई पर्टिकुलर एरिया दिया हो, वीटी ग्राफ में कोई पर्टिकुलर एरिया गिवन हो और वो पूछ ले कि डिस्टेंस क्या होगी, क्या पूछ ले कि डिस्टेंस क्या होगी, तो वो जो एरिया निकलेगा वही उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एक एग्जांपल दे रखा है, शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेन्स व्हिच स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राफ। तो यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है अपने को, ये एक ऐसा ग्राफ दे रखा है जिसमें एक जो पॉइंट है वो ए ऐसे जा रहा है सीधा, और एक जो ट्रेन है वो ए है जो ऐसे जा रही है, और जो बी ट्रेन है वो 100 से जा रही है। सपोज करो यहाँ 50 है और यहाँ 100 है, तो वो 100 से जा रही है ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और ये सपोज करो ये 1 है और ये 2 है, ये आर्स है। ठीक है, ये किस में गिवन है, यहाँ पर ये टाइम गिवन है आर्स में, और इधर दे रखा है किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दे रखी है ना, और ये जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है 150 पर, ये 150 और यहाँ पे 200 ऐसा गिवन है। ठीक है, ऐसा गिवन है इस ग्राफ में ना। हम यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाउ मच अहेड ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट। हाउ मच अहेड, हाउ मच अहेड, हाउ मच अहेड of A is B, of A is B when motion start, when motion start, यानी कि जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तो B A से कितना आगे है, तो B A से कितना आगे है, तो बताओ B कितना आगे है। B यहाँ से 100 से चालू हो रहा है और A कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है, तो क्या हो गया 100 माइनस 0 मतलब 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर बाद कौन चलना स्टार्ट किया है, बी का मोशन स्टार्ट हुआ है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्राफ में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 बाई 1 अपन उस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया है उसी को बेस मानकर सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कई बार दोनों क्वेश्चन को बेस मान के थर्ड पूछ लेता है। तो ये ध्यान देना है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं है कि अपन फोर्थ क्वेश्चन आ गया मेरे को डायरेक्टली तो मैंने फोर्थ कर लिया। कोशिश यही करो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तभी अपने पास सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, व्हाट इज द, सॉरी ये यहाँ पर किलोमीटर दे रखा है, यानी कि डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है ये, हाँ डिस्टेंस दे रखी है, तभी तो अपने किलोमीटर निकाला, सॉरी ये डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये डिस्टेंस दे रखी है इसलिए ये कितना आगे था, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था जब अपन ने ग्राफ बनाया था, ठीक है, कौन सा ग्राफ बनाया था, ये वाला, किसके किसके बीच में, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स और टी के बीच में एक ग्राफ बनाया था अपन ने, जिसमें क्या निकला था अपना, वेलोसिटी क्या निकली थी ये, ठीक है, यहाँ पर निकला था अपने टेन थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, टेन थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो अपने को क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ b, केवल b को देख लो तुम, है ना, ये रहा b, तो ये वाला b दिख रहा है, ये वाला b, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ, यहाँ 100 दिख रहा है और यहाँ पर कुछ पॉइंट काटा गया है जहां पर ये 150 आ रहा है इधर तो, और इधर की तरफ वो कितना आ रहा है 1 2, यहाँ पे 2 आवर्स आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। और इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहां से ले लूँ इसका, यहाँ पर अपना क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, यहाँ थीटा बन गया अपना, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी कि स्पीड जो हो जाएगी 150 माइनस 100, सही है, और t2 माइनस t1 यानी कि 2 माइनस 0, यहाँ पे तो 0 है ना, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 50/2, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। बोला समझ में आई क्या बात, ध्यान से देखिएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप है, जो ये स्लोप है वो क्या शो करेगा, ये जो स्लोप है वो क्या शो करेगा, ये शो करेगा वेलोसिटी, स्पीड, क्या शो करेगा, वेलोसिटी या स्पीड शो करेगा। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है टेन थीटा वाला, जो अपना टेन थीटा वाला था उसमें क्या करा था अपन ने, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो ये अगर अपन ध्यान रखेंगे तो अपना आराम से उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी, कब और कहां ए ने बी को कैच किया, तो कब और कहां किया, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि कहां पे कैच किया, 150 किलोमीटर पर और t इज इक्वल टू 2 आवर पर, 150 किलोमीटर पर और t इज इक्वल टू, यानी कि जो उसको टाइम लगा वो 2 घंटे लगे बी तक, बी का जो पॉइंट है उस तक पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो अपन पहले स्पीड ऑफ ए निकाल लेते हैं, देखो स्पीड ऑफ ए, देखो ध्यान से, अब स्पीड ऑफ ए में ये वाला ले लेते हैं अपन, भाई ये वाला दिख रहा है, तो ये ट्राइंगल बन गया पूरा एक, तो यहाँ पे मैं थीटा मान लूँ, यहाँ पे मैं थीटा मान लूँ, तो यहाँ पे मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 150 माइनस 0, तो ये 150 माइनस 0 और यहाँ से 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, ठीक है, तो ये कितना आ गया 150/2 विच इज 75। तो ये कितना किलोमीटर आ गया, 75 किलोमीटर पर आवर आ गया, सही है। अब इनका डिफरेंस कितना हो गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कैसे निकाल रहे ये भी पता लग गया, कैसे निकालनी ये भी पता लग गया, इसकी कैसे निकाली अपन ने, यहाँ पर अपन ने ले लिया था टेन थीटा यहाँ पर से, ठीक है, तो ये इसकी निकल गई थी, सही बात है, और यहाँ अब जब अपन ने टेन थीटा ले लिया तो ये एक ही निकल गई। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो किसकी ज्यादा हो गई यहाँ पर बताओ, स्पीड ऑफ ए इज 75 किलोमीटर पर आवर, जो कि बी से ज्यादा। अब ये कितनी ज्यादा, मतलब इनका डिफरेंस कितना हो गया, तो इसके कितना है 75 माइनस 25, ये क्या निकाल दिया, डिफरेंस कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन खत्म। इस तरीके से हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो अपना बहुत सिंपल सा, साधारण सा, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन वाला क्वेश्चन हो गया। अब अपन इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ही ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं कुछ, जिसमें अपन ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ग्राफ थोड़ा उबड़ खाबड़ बना के कुछ नया डिजाइन लेके फिर सॉल्व करते हैं उसको, फिर देखते हैं कि अपने से क्वेश्चन होता है या
नहीं, और उसको ध्यान से समझते अगर नहीं होता है तो। ठीक है, बच्चों वीडियो में एंड तक बने रहना है, एंड तक बने रहोगे तभी वीडियो समझ में आएगा, वरना बाकी जो बच्चे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग्स में पढ़ते हैं उनको भी नहीं आता है, तो उनको इसीलिए नहीं आता है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं। तो तुमको ध्यान देना ही देना है बच्चों, पूरा ध्यान देना है, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें इन्होंने ग्राफ दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। कौन सा ग्राफ दे रखा है? स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। ऐसा यहां पर स्पीड दे रखी है और यहां पर टाइम दे रखा है, और ये ऐसे करके एक ट्राइंगल बना रखा है। ठीक है, और ये ट्राइंगल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ये दे रखा है 12, यहां दे रखा है इसका जो बीच वाला पॉइंट है ये दे रखा है 5, और यहां दे रखा है 10। ये 0 हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ क्वेश्चन बोला द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, देखो ध्यान से, ए डिस्टेंस निकालनी है उस पार्टिकल की, कहां से कहां, 0 से 10 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बच्चों बताओ। बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत तगड़ा दिमाग लगाएंगे बच्चे। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने सीखा है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, v इनटू टी। क्या करेंगे, वेलोसिटी 12 आ गई इनटू टी 10 आ गया, 120, ओहो हो 120। गलत है, बिल्कुल ही गलत है बच्चों। ऐसे करके आओगे ना तो कुछ ना होगा। ये ग्राफ क्यों दिया गया है, कोई तो वजह होगी। अगर इतना सिंपल देना तो पूछता ही क्यों ये, अगर इतना ही सिंपल देना होता तो पूछता ही क्यों। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है भैया यहाँ पर। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी, जब वीटी ग्राफ होगा और वीटी ग्राफ में कोई पर्टिकुलर एरिया गिवन हो तो वो एरिया ही उसकी क्या निकलती है, डिस्टेंस। वो एरिया ही उसका क्या होता है, डिस्टेंस। बस खत्म। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल ही बच्चों वाला। ध्यान से देखो, बेस कितना हो गया, ये बेस हो गया क्या पूरा, कितना हो गया ये 10, 1/2 इंटू 10। हाइट ये हो गई क्या बताओ, ये हाइट हो गई क्या, कितनी हो गई 12। तो 2 6 12, यानी ये 6 इंटू 10 60। क्या किस में था ये, किलोमीटर में, मीटर में, मीटर में था। किस में था, मीटर में। ये मीटर पर सेकंड में गिवन है, ये सेकंड में गिवन है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 60 मीटर। डिस्टेंस क्या आ गई 60 मीटर। बोलो क्या कहोगे, इस ये करके आओगे या फिर ये करके आओगे। अगर आज का वीडियो अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, अच्छे से बिल्कुल तुमको समझ में आ गया, तुमने उसको अंदर डाल लिया, अंदर डालना है, यहां अंदर घुसा देना है कि भाई अगर कोई एरिया दिख रहा है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एरिया निकाल के, डिस्टेंस ही एरिया होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, ये डिस्टेंस ही एरिया आ गया, तो अपन ने निकाल लिया, वैसे भी डिस्टेंस आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बी दे रखा है एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल। क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, ये बोल रहा है एवरेज स्पीड। अब देखो साधारण बच्चे क्या करेंगे, साधारण जो होशियार बच्चे हैं ना, साधारण बच्चे, देखो एवरेज स्पीड, तो सर एवरेज स्पीड तो वही होती है, एवरेज स्पीड क्या है 12 दिख रही है, 12 बटा टोटल कितनी आ रही 10, तो कितने आ गए 1.2। ये एवरेज में 2 से डिवाइड कर देंगे कुछ बच्चे तो 6 आ जाएगी। ठीक है, एवरेज में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगी। बट लेकिन ये तरीका गलत है। तरीका क्या है, गलत है। एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कवर्ड, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकली, सर डिस्टेंस तो है ही नहीं इसमें बेटा, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन कराया। मैंने बताया था अभी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जिसके अंदर क्या होता है, उसके पहले वाला क्वेश्चन उससे अटैच्ड रहता है, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। तो देखो काम आ गया यहाँ पे डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी 60, और टोटल टाइम कितना कवर करा 10, यानी कि कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं करना है, अगर ये करके तुक्का लगाया है, तुक्का तो लग जाएगा बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी, कोई ना कोई तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर ये तुक्का फेल हो जाएगा। तो तुक्का नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। किस पे जाना है, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देगा द टाइम व्हेन द स्पीड इज मिनिमम। ऐसा टाइम बताओ जब स्पीड क्या है, मिनिमम है। बताओ कौन से टाइम पे स्पीड मिनिमम है। स्पीड मिनिमम कब है, स्पीड की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर तो स्पीड मैक्सिमम हो गई, यहां पर क्या है मिनिमम है, यहां पर क्या है मिनिमम है, यानी कि जो जिस पॉइंट पर सबसे कम है, ऐसा कौन कौन सा टाइम है, 0 सेकेंड और 10 सेकेंड, 0 सेकेंड और 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मैक्सिमम। पता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, स्पीड मैक्सिमम कब है भैया, कब है, देखो ध्यान से, 12 पे है क्या, देख रहे हो 5 सेकंड पर, किस पर है 5 सेकंड पर कितनी हो रही है 12, कितनी हो रही है स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। बोलो ये सिंपल क्वेश्चन था क्या। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही लेते हैं, बस उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। देखिएगा एक क्वेश्चन बच्चों, तुक्का नहीं बेड़ना है, कॉन्सेप्ट पे चलना है, तुक्के से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तुक्के वाले लोग तुक्के से ही काम करते रहते हैं, फिर इनके तुक्के का मुक्का लगता है, ठीक है। तो आते एक क्वेश्चन दे रखा है और एक ग्राफ दे रखा है साथ में ना, तो ये ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 है, इसकी सीध में यहाँ पे दे रखा है 0.50, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा चला, यहाँ पे दे रखा है 0.75, यहाँ पे लगभग डोंग 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 यहाँ 1 होगा, ठीक है, और ये जा रहा है 50 पर, और किस किस के बीच में है स्पीड, ठीक है। इसके बाद जा रहा है ये यहाँ पर, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, और फिर ये पूरा डीएक्सेलरेट हो गया 2 पर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये जो लाइन ऐसी दिख रही है ना, ये लाइन ऐसी आपको अज्यूम करनी होती है, ठीक है, होती नहीं है ये क्वेश्चन में ना, ये ग्राफ ऐसा ही होता है, बस ये ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक। तो यहाँ दे रखा है ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन द 2 आवर टाइम, यानी कि टोटल जो टाइम लगा इस ट्रेन को 2 घंटे लग गए, टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया 2 घंटे लग गए इसको। आगे कह रहा है इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन फिगर, तो ये गिवन है। पहला कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन दिखाना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वीटी ग्राफ के अंदर स्लोप हो, तो ये वीटी ग्राफ है क्या, ये वीटी ग्राफ है क्या, यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर है और नीचे आर है, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये आर में है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए अपने को वीटी ग्राफ चाहिए, यानी कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। ये भी अपन ने किया है पहले ही ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। भैया यहाँ पे तो 2-3 स्लोप दिख रहे हैं, एक गिरा, ये भी स्लोप ही है लेकिन ये डाउनवर्ड है, तो ये मैक्सिमम तो आ ही नहीं सकता, ये तो खेल खत्म, इसका तो खेल ही खत्म हो गया खत्म। अब बचा ये वाला, तो ये 0 से 20 ट्रेवल कर रहा है, उसमें कितना टाइम लगा, मतलब ये ऐसे समझो 0 से 20 का ट्रेवल कर रहा है, तुम तो ऐसे समझो कि
.50 आर में, 0.50 आर यानी कि आधा घंटा। 0.50 आर मतलब आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट में, 30 मिनट के टाइम इंटरवल में उसकी जो स्पीड रही वो कितनी रही? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या रही उसकी? 20 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है? साफ समझ में आ रहा है? यानी कि वो बोल रहा है कि आधा घंटा वो चला किसी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से। सही बात है। फिर उसके बाद ध्यान से देखो, ये यहां पर एक्सेलरेट हुआ है दोबारा से, तो ये देखो 20 50 यानी कि 50 में से 20 के तो कितना, यानी कि यहाँ पे 30 किलोमीटर बढ़ गई अचानक से, 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई अचानक से, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर कितनी देर में, कितनी देर बढ़ गई है? 0.25, यानी कि 0.25 मतलब 1/4। 100 का कौन सा हिस्सा हो गया? 1/4। तो 60 का 1/4 हिस्सा कौन सा हो गया? 15 मिनट। कौन सा हिस्सा हो गया? 15 मिनट, यानी कि वो 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट, 15 मिनट में उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई? 30 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ी, 15 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला, नीचे वाला। भाई कम टाइम में ज्यादा स्पीड बढ़ रही है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो यही आएगा। होगा कैसे वो अपन देख लेते हैं बस। तो यानी कि ये तो हट गया, ये बच गया अपने पास। सही बात है। तो ये वाला पॉइंट रह गया अपने पास। सही बात है। तो ये वाले पॉइंट पे क्या मान लेंगे? ये गया और ये गया। सही है। यहाँ पे tan थीटा हो गया, यहाँ पे tan थीटा हो गया। सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो देखो V2 कितना है? 50, 50 माइनस 20 और T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75, तो ये 30 अपॉन 0.25, 30 अपॉन 0.25, पॉइंट हटेगा, 2 0 लग गए। सही है। 25 1 जा 25, 5 0, 25 2 जा और 120, क्या रह गया? वो 120 क्या रह गया? इसका एक्सेलरेशन आ गया 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये क्या होगा? इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0.75 टू 1.00, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0.75 टू 1। ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस हो गई, या ये तो हटा देते हैं अपन, ये वाली डिस्टेंस हो गई। ठीक है, यहां से इसको से डैश 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 कर देते हैं। ध्यान से देखो अब ये क्या दिख रहा है? ये जो दिख रहा है ये 0.75 से 1, अपने को इसका निकालना है ना, 0.75 से 1। तो ये क्या दिख रहा है? क्या मैं इसको उठा के ऐसे रख देता हूं तो ये ऐसा, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तो ये ट्रिप चालू नहीं होनी है, हो गया होगा, अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ दिख रहा है क्या? कैसा दिख रहा है? ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो यानी कि अगर मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी क्या? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अब डिस्टेंस की बात आ गई, वीटी ग्राफ चल रहा है, वीटी ग्राफ में डिस्टेंस एरिया निकाल देंगे। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? एरिया निकाल देंगे तो एरिया क्या हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1/2। पैरेलल साइड्स कौन से हुए? देखो ये भी पैरेलल, ये इसके पैरेलल दिख रही है, ये पैरेलल दिख रही है क्या दोनों? तो ये कितनी है? ये 20 है क्या? ये 20 है क्या? 20। ये वाला 50 है क्या? बताओ, है ना? ये 50 है, तो 20 + 50 सम ऑफ पैरेलल। बच्चों ध्यान से देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल है क्या इसके? ये पैरेलल है क्या इसके? तो ये कितना हो रहा है? 20, और ये कितना हो रहा है? 50। तो 20 + 50 हाइट, हाइट यही होगी, यही होगी हाइट, हाइट तो यही है, मैक्सिमम हाइट यही होगी इसकी। तो कितनी होगी? 1 में से 0.75, 1 माइनस 0.75। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 70 इंटू कितना हो गया? 0.25।
ठीक है, ये काट दिया 35, तो ये आ गया 35 मल्टीप्लाई 0.25, यानी कि बोल सकते 35 का फोर्थ हिस्सा, यानी कि 8.75 क्या एरिया निकाला ना अपन ने, किलोमीटर। यानी कि ये जो एरिया है इसमें कितनी डिस्टेंस कवर हुई, 8.75 किलोमीटर, यानी कि 0.75 से 1 किलोमीटर के बीच में इसे जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 8.75 है। क्या है वो, 8.75। अब एक क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से बताता हूं और फिर आप अपने हिसाब से एक क्वेश्चन बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, ये मैं मिटा देता हूं, ये क्लियर हो गया। तो अपने पास इस एरिया की डिस्टेंस आ गई 8.75, सही है। मैं पूछना चाहता हूं टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, यानी कि सर क्या कर रहे हो सर, बताते तो इतना इजी हो और पूछते इतना हार्ड हो, ये भी बात थोड़ी होती है सर, है ना। बताओ भी पहले हमको थोड़ा इजी हार्ड थोड़ा सा कुछ तो करो एक्सप्लेन हमको। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये एरिया निकाल लेंगे, फिर ये एरिया निकाल लेंगे, फिर ये एरिया निकाल लेंगे, फिर ये एरिया निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना। यानी कि सारे एरिया निकाल के कर देंगे प्लस कर देंगे, सारे एरिया निकाल के कर देंगे प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट एरिया नाम देता हूँ, इसको सेकंड एरिया, इसको थर्ड एरिया जो कि निकाला हुआ है, और इसको फोर्थ एरिया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो क्या करो, जब भी कोई ऐसे ग्राफ आए और डिस्टेंस पूछ ले तो क्या करो, उसको बांट दो, एरियाज में बांट दो उसको, कि देखो एरिया ये एरिया ये एरिया एरिया। लेकिन वो एरिया दिखना भी चाहिए, ऐसे नहीं पता नहीं कुछ ही बन रहा है, ऐसे नहीं करना है, कुछ बनना भी चाहिए वहां पर, कुछ बनना भी चाहिए। कुछ बन ही नहीं रहा, जबरदस्ती बनाया जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा भैया। तुम्हें कुछ दिखना चाहिए, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे ट्रेपेजियम है, ये भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। तो कुछ दिख रहा है तभी बनेगा, जबरदस्ती ऐसे एरिया बना दिया, सर ऐसा कुछ बन रहा था तो मैंने तो बना दिया, ये ऐसे ऐसे करके टेढ़े मेढ़े जा रहे थे बना दिया मैंने, तो आपने कहा था सर। ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा नहीं करना है, बनना चाहिए, कोई ना कोई एरिया बनना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एरिया है, फर्स्ट वाला एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्या है ये, ट्राइंगल है क्या, ट्राइंगल है तो 1/2, बेस कितना हो गया 0.50, इंटू हाइट कितनी हो गई 20। बहुत ही बढ़िया, सबको आता है ये तो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 किलोमीटर आ गया। क्या 0.15 इंटू 10, 0.15 इंटू 10 5 किलोमीटर आ गया। यानी कि ये जो एरिया कवर किया, कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। सेकंड करते हैं, सेकंड क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, सेकंड रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ लग जाएगी क्या, सेकंड में लेंथ इंटू ब्रेथ लग जाएगी क्या। लेंथ क्या हो रही है, 0 से 20 हो रही है क्या, 20 हो रही है क्या, बताओ। बी देखो 0.75 से 0.50 माइनस कर दूं तो 0.25 आ गया क्या, 0.25 आ गया क्या, और 25 टू 50 हो गया, यानी कि ये भी कितना आ गया, 5 किलोमीटर आ गया। 5.00 आएगा ऐसे तो, लेकिन क्या बोल देंगे फिर उसको 5 किलोमीटर, यानी ये भी कितना हो गया, 5 हो गया। अब बचा फोर्थ वाला, थर्ड तो अपन ने निकाल लिया पहले ही 8.75, फोर्थ वाला भी निकाल लेते हैं, थर्ड निकाला हुआ है। थर्ड कितना है 8.75 किलोमीटर। फोर्थ एरिया भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 1 से 2, यानी कि 2 - 1 1 किलोमीटर तो इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइट कितनी है 50 है क्या, ये हाइट कितनी 50, तो 2 से ये 25 आ गया, तो ये 25 किलोमीटर हो गया क्या। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसका टोटल डिस्टेंस, तो क्या कर दूँ, इन सबको ऐड कर दूँ, 5 + 5 प्लस टोटल डिस्टेंस, 5 + 5 प्लस 8.75 प्लस 25, 25 और 10 35, 35 और 8 43.75 किलोमीटर। बोलो बच्चों, समझ आया क्या। इसी तरीके से जब भी कोई ग्राफ का क्वेश्चन आए, आपको एरिया में बांट देना है, डिस्टेंस पूछ लेगा तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, थकना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन करते जाना है, क्वेश्चन तभी आएंगे, नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट वाइज करो, आराम से क्वेश्चन समझ में आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात मेरी। और इसके अलावा भी और एग्जाम्पल करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करो ताकि उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ जाए। थैंक यू।